देखो अभी यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का रिपोर्ट आया है। उसमें इंडिया को माइनॉरिटी के एक्सप्लॉइटेशन वाली जो कंट्रियों की लिस्ट होती है उसमें स्पेशल कंसर्न वाले देशों में रखा गया है। इंडिया को पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और अफ्रीका की कई कंट्रियों के इक्वल रखा गया है। ये रिपोर्ट्स कई सालों से आती है और इंडिया हर बार इसको रिजेक्ट करता रहता है। आज भी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने इसको रिपोर्ट को न्यूरिश बताया और बोला कि अमेरिका को अपने यहाँ के माइनॉरिटी एक्सप्लॉइटेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली हिंदुओं पे जो अटैक हो रहे हैं या हिंदू टेम्पल्स पे जो हो रहे हैं। तो अमेरिकन रिपोर्ट में बोला गया है कि आरएसएस और रॉ जो है इन पर बैन लगाया जाना चाहिए, इनका एसेट्स फ्रीज किया जाना चाहिए, साथ में अमेरिका की एंट्री पर बैन लगाना चाहिए। देखो जो आरएसएस वगैरह जो भी करेगा वो इंडियन लॉ और इंडियन जुडिशरी देख लेगी। अमेरिका को इंटरनल मैटर में वैसे बोलने का जरूरत नहीं था, पर अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया का हिपोक्रेसी देखते हैं और पाखंड देखते हैं कि कितना है वो लोग कितना माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं दुनिया भर में या अपनी कंट्रियों में, पर उस पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सबसे पहले गाजा में ही देख लेते हैं। गाजा में हमास ने अटैक किया है ईरान पे, वो गलत किया, ठीक है। जो निर्दोष लोग हैं उनको मारा गया, पर क्या इसराइल ने जो हम गाजा पे किया वो सब टेररिस्ट थे? 70,000 लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं थे? उन लोगों के साथ क्या हुआ उस पर तो अमेरिका कुछ नहीं बोला और इसराइल लिस्ट में भी नहीं है। ईरान के जो अभी गर्ल्स चिल्ड्रन स्कूल पे अटैक किया टॉम होक जो मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से अमेरिका ने, उसमें 200 से करीब लड़कियां मारी गई। अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। वो ह्यूमन राइट का या माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं था? जब अफगानिस्तान में तालिबान था और उसके खिलाफ नाटो वॉर में था, तो MI6 ने खुद माना है कि कई सारे टारगेट जानबूझ के या गलती से किए गए जो महिलाएं और बच्चों के ठिकाने पर पड़े और उनकी डेथ हुई। उस पर तो वेस्ट के मीडिया ने और अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। तालिबान को यूएसएसआर के खिलाफ खड़ा किसने किया, जो विमेन और चिल्ड्रन का आज एक्सप्लॉइटेशन करता है? अमेरिका पाकिस्तान में चुप रहा क्योंकि पाकिस्तान बलूच हिंदू लड़कियों का, सिंधी लड़कियों का और माइनॉरिटी का कितना एक्सप्लॉइटेशन करता रहा है। वहां हिंदू कितने कम हो गए। इंडिया में तो वो बोलेगा, पर वो क्यों नहीं बोलेगा कि यूक्रेन में अपने जियोपॉलिटिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अचीव करने के लिए यूक्रेन के बच्चे और विमेन को किसने ढाल और कवच की तरह इस्तेमाल किया। अब अमेरिका में आते हैं, वहां व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं, वहां राइट विंग वाले लोग हैं, ट्रंप के नैरेटिव वाले लोग हैं। वो माइग्रेशन वाले लोगों के खिलाफ या मुस्लिम लोगों के खिलाफ या ब्लैक लोगों के खिलाफ कितना बड़ा नैरेटिव चलाते हैं या उनके खिलाफ हिंसा फैलाते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर में क्या हुआ? अमेरिकन जेलों में ब्लैक लोग इतने सड़ रहे हैं सैकड़ों सालों से, या अभी भी उनको ज्यादा सजा दी जाती है। जॉर्ज फ्लॉयड का गला किसने भींच के मारा? अभी वहां जो यूएस इमिग्रेशन पुलिस बनी है वो किन लोगों पे बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना जुडिशरी प्रोसीजर के किन लोगों पे अटैक कर रही है, अत्याचार कर रही है? वो कितने वहां महिला और बच्चों को मारा है? उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर जब बात अफ्रीका की आती है, बात एशिया की आती है, तो अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल हितों को साधने के लिए और प्रेशर बनाने के लिए ही करता है।